हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यू चल रहा है और धीरे धीरे हम परसेंटेज सीरीज की एंडिंग की साइड बढ़ रहे हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था वो 294 तक कर लिया था और हम स्टार्ट करेंगे अब 295। और आपने पहले भी जो क्वेश्चंस किए होंगे, आपको आपने समझे होंगे, तो वो क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो देखिए 295। क्वेश्चन में क्या है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। ठीक है, जो हमारे पास स्टाफ होगा उसमें टोटल जो पर्सन होंगे मेल और फीमेल होंगे। उसमें से क्या बोल रहा है कि 40% हमारे पास क्या है, 40% के लिए क्या बोला गया है, हमारे पास फीमेल है। ठीक है, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर कितना अनमेरिड है। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल है कितने। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, मेल। ठीक है, और क्या, फीमेल है हमारे पास। तो हमें बोला क्या गया है कि जो हमारे पास 40% क्या है, फीमेल है। ठीक है, 40% क्या है, फीमेल। तो 40 कितनी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, और हमारे पास मेल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। उसमें से बोला गया है कि 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर अनमेरिड। 70% क्या है, फीमेल, जो कि क्या है, अनमेरिड है। 70% जो फीमेल है वो क्या है, अनमेरिड है। तो 70% क्या है, फीमेल जो अनमेरिड है, और 50% क्या है, मेल है, जो कि क्या है, अनमेरिड है। तो यहाँ से कितना, 50% क्या है, मेल है, जो क्या है, अनमेरिड है। तो यहाँ से देखो, इसको सॉल्यूशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28% आ जाएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया हमारे पास, जो ऑफिस है, कार्यालय में अविवाहित अनमैरिड जो स्टाफ है उसका परसेंट बताना है। तो इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 30% क्या है हमारे पास, मेल अनमैरिड है, और 28% क्या है हमारे पास, फीमेल अनमैरिड है। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 58% क्या आ जाएगा, स्टाफ अनमैरिड है। जो स्टाफ है वो क्या है, अनमैरिड है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 95 समझ आया होगा कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या पूछा गया हमसे कि द रेड ब्लड सेल्स इन ए ब्लड सैंपल ग्रोज बाय कितना, 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर। मतलब पहले 2 घंटे में जो रेड ब्लड सेल्स है, मतलब आरबीसी है, वो कितना इंक्रीज हो रही है, 10%। ठीक है, फिर डिक्रीज बाय 10% इन नेक्स्ट 1 आवर। तो अगले जब घंटे में कितना डिक्रीज हो रही है, 10% डिक्रीज हो रही है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम मान सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो हमारा क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 40,000। कितना है, 40,000 क्या है, ब्लड सेल्स है। ठीक है, क्या बोला गया, डिक्रीज बाय कितना, 10% इन नेक्स्ट आर रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब आगे जो थर्ड आर होगा उसमें क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। फिर और अगले 2 घंटे में क्या हो जाता है, वो 5% से बढ़ती है। कितना, 5% से अगले 2 घंटे में 5% से बढ़ी। फिर क्या बोला गया है कि इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द ब्लड सेल्स इन द सैंपल इज कितना, 40,000 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इनिशियल ब्लड सेल्स था वो कितना था, 40,000। इनिशियली जो ब्लड सेल्स था हमारे पास कितना था, 40,000 था। फर्स्ट आवर्स में कितना इंक्रीज हुआ हमारे पास, पहले कितना था, 100 था, इंक्रीज कितना हुआ, 10%, तो कितना हो जाएगा, 110 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया हमसे कि फर्स्ट, ये ओनली फर्स्ट आवर का ये बोल रहा है कि फर्स्ट 2 आवर्स में वो कंटिन्यूसली बढ़ता है कितना, 10% तो कितना हो जाएगा, 100, और कितना बढ़ा, 10। सेकेंड आवर्स में भी इतना बढ़ा। फिर क्या बोल रहा है कि थर्ड आवर्स में क्या हो रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, सॉरी, डिक्रीज। थर्ड आवर में क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है कितना, 10%।
तो कितना हो गया, 10% डिक्रीज हो गया। पहले 100 था, 10% डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले घंटे में वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पहले भी कितना 100 और अब भी कितना 100, वो कांस्टेंट रहता है। फिर अगले 2 घंटे में 5% की दर से बढ़ती है। तो अगले 2 घंटे में फिर से, मतलब पहले कितना था 100 था, अब कितना हो जाएगा 105, मतलब 105 हो जाएगा। पहले कितना था, 2 घंटे के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट आवर में, ये सेकेंड आवर में। ठीक है, कितना आ जाएगा 105 हो जाएगा। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा हमारे पास। देखिए जहाँ से हमारे पास 40 ये हैं, तो 40 से 40 क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास, इसको कैंसिल करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 10, सॉरी 5 से करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, ये करेंगे तो कितना 21। ठीक है, ये भी कर देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, 11 11, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 121, मल्टीप्लाई कितना 9, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 441 हो जाएगा। अपॉन में कितना हमारे पास 10 है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 48024.9। तो हमारे पास क्या पूछा गया है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल्स काउंट एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे बाद हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होंगी वो कितनी होगी, आरबीसी। जो आरबीसी हमारे पास कितनी होगी, 48,024 पॉइंट कितना 9, ये क्या होगी हमारे पास, आरबीसी होंगी हमारी। ठीक है, आफ्टर 4 आवर्स, सॉरी आफ्टर कितना 6 आवर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन से बोलता जा रहा है आप वैसे वैसे इसकी कैलकुलेशन करते रहिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, क्या बोला गया हमारे पास, ए आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर। ठीक है, युद्ध में, ये वॉर नहीं है, क्या है, वॉर है। ठीक है, वॉर 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज। 10% क्या होते हैं कि डाइड, किसी बीमारी के कारण क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, एंड 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर्ड डिसेबल्ड, मतलब वो क्या हो जाते हैं, दिव्यांग घोषित हो जाते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं। फिर आगे क्या पूछा गया है कि इस प्रकार सेना में सक्रिय, मतलब क्या हो गया, जो एक्टिव फोर्स है वो कितनी है, 7,20,000 रह गई। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट टोटल नंबर्स ऑफ आर्मी मैन, तो मान सकते हैं हम लेट टोटल नंबर ऑफ आर्मी मैन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर आगे क्या करेंगे हम, x में से, ठीक है, x में से कितना 10% क्या हो जाते हैं, डाइड हो जाते, तो बचेंगे कितने 90%, तो 100 और कितना 90। ठीक है, 100 में से 90% ही बचेंगे। फिर 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, तो फिर से कितने 10% डाइड हो जाते, तो बचेंगे कितने 90% ही बचेंगे। ठीक है, आगे 10% ऑफ द रेस्ट डिसेबल्ड, 10% क्या कर दिए जाते, डिसेबल्ड कर दिए जाते, तो बचेंगे कितने हमारे पास 90 बचेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि हमारे पास जो एक्टिव फोर्स है कितना है, 7,29,000 है। अब देखिए इसको करेंगे, हमें सॉल्व करना है। तो 0 से 20 ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 से 10 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कितना 729,000 मल्टीप्लाई कितना 1000,
अपॉन में कितना 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कितना 9 मल्टीप्लाई कितना 9। यहाँ से हम जैसे सॉल्व करेंगे इसको कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्टिव फोर्स थी पहले वो कितनी थी, एक्टिव फोर्स जो थी हमारे पास, सॉरी यहाँ से देखिए 9 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, ये 9 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 729। तो यहाँ से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, ओनली 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 1 टाइम कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो फोर्स थी वो कितनी थी 10 लाख थी। फर्स्ट टाइम जो फोर्स थी वो कितनी थी 0,0,0,0,0। तो हमारे पास जो फोर्स थी वो कितनी थी 10 लाख थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ट्रेन 240 यात्रियों के साथ रवाना होती है। इस क्वेश्चन का जो इंग्लिश वर्जन है वो नहीं है, तो आप इसको वैसे ही समझे, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा कि एक ट्रेन हमारे पास 240 जो पैसेंजर्स है वो लेके चलती है, ठीक है, रवाना होती है। पहले स्टेशन पर 12 जो पैसेंजर्स थे वो क्या हो गए, उतर गए, ठीक है। तो हमारे पास पहले जो पैसेंजर्स थे वो कितने थे 240 थे, ठीक है। फिर 240 में से हमारे पास कितने उतर गए, 12 उतर गए, ठीक। फिर उतरने के बाद चढ़े कितने, उसमें से कितने चढ़ गए 32 चढ़ गए, सॉरी 22 चढ़ गए। तो देखिए हमारे पास बचे कितने, कितने बच गए 250। कितने हो गए हमारे पास 250। 250 अभी ट्रेन में क्या है, ट्रेवल कर रहा है। दूसरे स्टेशन पर 20% यात्री उतर गए, मतलब अभी हमारे पास क्या है 250 है। तो 250 में से दूसरे स्टेशन पर कितने उतर गए 20% उतर गए। तो बचे कितने 80%। तो 80% निकालेंगे, 80% निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 200। अभी क्या है 200 पैसेंजर अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। फिर क्या बोला गया हमारे पास कि तीसरे स्टेशन पर क्या हो जाते हैं 32 पैसेंजर्स चढ़ गए, ठीक है। तो 200 जो हमारे पास पैसेंजर थे उसमें और कितने चढ़ गए 32 चढ़ गए। फिर क्या बोला गया है कुछ यात्री उतर गए। तो कुछ यात्री उतर गए तो हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। फिर क्या बोला कि अंततः अब ट्रेन में 80% जो पैसेंजर्स हैं। तो पहले कितने थे 250, सॉरी कितने थे पहले के, क्या कुछ यात्री उतर गए, तो अब बचे हुए कितने हैं 80% यात्री हैं। तो 240 का 80% यात्री अभी हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 20 से T0 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 232 माइनस कितना x। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 232 माइनस कितना 192 और इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, लेस करेंगे तब कितना बचेगा हमारे पास 40 बचेगा। पूछा क्या है तीसरे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या, तो हमारे पास कितनी आ गई 40 आ गई। यही हमारा क्या है आंसर है। जो थर्ड स्टेशन पे पैसेंजर उतरेंगे वो कितने हैं 40 हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फिर से। 240 हमारे पास क्या थे पैसेंजर थे, उसमें से क्या हो गए 12 उतर गए। फिर चढ़े कितने 22 चढ़ गए, ठीक है। अब बचे हमारे पास कितने, मतलब जो पैसेंजर हैं ट्रेन में वो कितने हैं 250 हैं। 250 में से सेकंड पे जो उतरने वाले हैं कितने 20 उतर गए। तो बचे कितने हमारे पास 80%। तो उसका निकालेंगे तो कितना 200। अब 200 पैसेंजर चल रहे हैं। फिर क्या हुआ तीसरे स्टेशन पर
200 में कितना हो गए, पहले 200 थे, फिर कितना 32 और चढ़ गए, ठीक है। फिर कुछ उतर भी गए, तो उतरने वाले की हमें नहीं बताई गई, तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास पहले पैसेंजर थे 240, उसमें से 80% क्या हुआ है, वो बचे हुए हैं। तो देखिए हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या बोला गया है कि एक ऑफिसर की आय 10% मकान के किराए के लिए कट जाता है, ठीक है। फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम हाउस रेंट, मतलब कुछ भी जो सैलरी है उसकी, उसमें से क्या हो जाता है, हाउस रेंट के लिए कट जाता है। ही स्पेंड्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, मतलब बचा हुआ जो भी है उसको 20% वो किस पे खर्च करता है, फूड पे खर्च करता है। फिर क्या बोला गया है हमारे पास, ही पेज 20% इनकम टैक्स, वो क्या करता है, इनकम टैक्स पे करता है कितना, 20%। फिर क्या बोला गया आगे, 20% क्या हो गया, टैक्स दे दिया। फिर जो रिमेनिंग हो जाता है वो 10% जो क्लॉथ होते हैं ना उस पर स्पेंड करता है, ठीक है। यदि अब उसके पास, मतलब उसके पास कितने हैं, 15,552 रुपये 23 बचे, मतलब रिमेनिंग है, तो उसकी जो इनकम थी वो कितना थी, हमें ये बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो इनकम है उसकी क्या मान लेंगे, एक्स कर लेंगे, मतलब लेट द इनकम ऑफ मैन या लेट द इनकम ऑफ ऑफिसर, लेट द इनकम ऑफ ऑफिसर कितनी हम लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेते हैं। तो देखिए एक्स में से उसने क्या क्या किया, 10% क्या कर दिया, रेंट के लिए पे कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 90 बचेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि उसने 20% खाने पर खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, 80% बचेगा, तो 80 अपॉन में कितना, 100। फिर क्या बोल रहा है कि 20% वो क्या दे देता है, टैक्स दे देता है, तो बचेगा कितना, 80%, तो अपॉन में कितना, 100। फिर क्या बोल रहा है कि 10% वो कपड़े पे खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 90% ही बचेगा, अपॉन में कितना, 100। लास्ट में फाइनली क्या बोल रहा है कि उसके पास कितने बच जाते हैं, ये सब खर्च करने के बाद उसके पास बचेंगे कितने, हमारे पास टोटल इनकम थी और इतने इतने उसने खर्च कर दिए, मतलब खर्च करने के बाद बचे, और बोल रहा है कि हमारे पास अब खर्च करने के बाद बचे कितने, 15,552 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। अब इसको करेंगे हम सॉल्यूशन। देखिए x ये सब कहाँ हो जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल, ये वाला 0 से 0 वाला, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए हमारे पास है क्या, 15,500 कितना, 52 मल्टीप्लाई कितना, 1 2 3 4, तो कितना लगा दूंगा मैं, 10,000 इसका साथ लगा दूंगा, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, 9 8 मल्टीप्लाई कितना, 8 मल्टीप्लाई कितना, 9, ठीक है। अब जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, मतलब जो उसकी इनकम थी वो कितनी थी इनिशियली, फाइंड हिज टोटल सैलरी, मतलब इनिशियली जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी, इनिशियली सैलरी 30,000 थी, कितनी थी, 30,000 थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, द प्रेशर ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखिए हमारे पास प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर क्या बोला गया हमारे पास कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ से क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा
टेम्परेचर के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वो वॉल्यूम के है। तो देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P मल्टीप्लाई कितना V इक्वल कितना T। ठीक है, मतलब जैसे मैं इसके साथ इक्वल लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, दोनों को पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इक्वल T अपॉन कितना V। उसके बाद यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, T आ गया। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया हमारे पास कि यदि जो हमारा टेम्परेचर है 40% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो कितना 40% इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर, तो पहले कितना होगा 100 होगा, फिर कितना 40% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 20% घट जाता है, तो पहले वॉल्यूम कितना 100, फिर घट जाएगा तो कितना 80 घट जाएगा, मतलब 20% घट जाएगा तो बचेगा कितना 80%। तो हमारे पास प्रेशर पूछा गया है, तो प्रेशर क्या मान लेंगे हम, पहले का 100 और अब का कितना x मान लेंगे। अब इसको करेंगे क्या सॉल्व। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आता है हमारे पास 140, और ये वाला 0 यहाँ से क्रॉस होगा तो कितना 0 अपॉन में कितना 8। तो जैसे इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना बनेगा, सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा कितना 175। ठीक है, कितना परसेंट। अब देखिए पहले कितना था हमारे पास प्रेशर 100 था, अब कितना हो गया 175, मतलब इंक्रीज कितना हुआ 75% क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 लीटर टू 75 रुपए पर लीटर। मतलब पहले कितना था, वो 60 रुपए था, अब कितना हो गया 75 लीटर इतना हो गया। ठीक है, हाउ मच शुड बी कंजम्पशन, मतलब खपत ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस कितना हो जाता है, वो कितना करें कि हमारे पास जो पहले एक्सपेंडिचर था वो 10% ही रहे। ठीक है, कितना रहे 10% रहे, मतलब बढ़ा हुआ जो खर्च है केवल कितना रहे 10% रहे। तो देखिए हमारे पास क्या था, प्राइस फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, प्राइस है हमारे पास, फिर क्या है कंजम्पशन है, फिर क्या है हमारे पास, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो प्राइस पहले कितना था हमारे पास 60 था, पहले कितना था हमारे पास 60 था, फिर कितना इंक्रीज हुआ 75 हो गया। ठीक है, कंजम्पशन के लिए बोल रहे हैं कि कम करना होगा, तो कितना कम करें, तो क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया x हो गया। फिर बोल रहा है कि जो आपके पास एक्सपेंडिचर था वो कितना बढ़े, ओनली 10% इंक्रीज हो। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 110 मल्टीप्लाई कितना 60 अपॉन में कितना 75 आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसका अब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 88%। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 88% आ जाएगा। अब देखिए पहले हमारे पास क्या था 100 था, अब वो कितना हो गया 88 हो गया, मतलब कितना डिक्रीज हुआ 12%। कितना डिक्रीज हुआ 12%, जो हमारा क्या है कंजम्पशन वो कम हो गया। ठीक है, 12% क्या हो गया डिक्रीज हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति मतलब जो भी उसकी इनकम थी संपत्ति थी उसका 30% भाग उक्त धर्मादाय संस्था को दान कर देता है, मतलब क्या चैरिटी में दे देता है 30%। ठीक है, तो हम वेल्थ मान लेते हैं किसकी, लेट टोटल वेल्थ ऑफ मैन, लेट टोटल वेल्थ ऑफ मैन। तो देखिए लेट द टोटल वेल्थ ऑफ मैन
कितनी मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 में से उसके क्या करना है, सबको देना है। तो क्या कर देता है वो, चैरिटी में दे देता है। ठीक है, कितना, चैरिटी में कितना दे देता है वो, 30% दे देता है। तो 30% क्या दे दिया उसने, चैरिटी में दे दिया। ठीक है, अब उसके पास बचा कितना, 70 ही बचेगा। ठीक है, 70% बच गया। शेष राशि का क्रम से 30% और कितना 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। तो टोटल कितना दिया उसने, 55 दे दिया। ठीक है, तो 70 में से कितना दे दिया उसने, 70 में से कितना दिया उसने, 70 में से किसको, अपनी वाइफ को, और किसको दे देता है वो, सन को दे देता है। तो 55 दोनों को दे दिया। ठीक है, फिर 70 में से जो बचा हुआ था उसमें से 55 किसको दे दिया, अपनी वाइफ और बेटे को दे दिया। तो बचेगा कितना, 45 ही बचेगा। तो 45 क्या कर देता है, अपनी तीनों डॉटर को दे देता है, बेटियों को दे देता है। तो इसका क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। अब देखिए फिर क्या बोला गया है कि तीनों बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को कितना, 42 लाख रुपए मिलता है। कितना, 42 लाख रुपए मिलता है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 21 अपॉन कितना, 2 आ जाएगा। क्या बोला गया है हमारे पास कि 21/2, मतलब एक बेटी का शेयर है। तो कितना दे रखा हमें, 42 लाख दे रखा है। कितना, 42 लाख, 0 0, तो ये कितना हो गया, 42 लाख हो गया। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उस आदमी की क्या कुल संपत्ति, मतलब टोटल वेल्थ हमने कितना किया, 100 किया। तो इसकी कितना हो जाएगा, 42 लाख कितना ऊपर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 21 जैसे ही 2 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 0 0 0 0 5 टाइम्स हो जाएगा। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा हमारे पास आंसर, 4 0 0 0 0 0 0 0, मतलब ये कितना बन गया, 4 करोड़ उसकी क्या थी, वेल्थ थी। आदमी कुछ ज़्यादा ही अमीर था, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब अच्छा खासा पैसा था उसके पास। तो देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंबानी। तो देखिए अंबानी आ गया। अंबानी परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आय, मतलब द एवरेज अर्निंग्स ऑफ ईच ऑफ अ नंबर अंबानीज फैमिली इज 20% लेस देन द एवरेज अर्निंग्स ऑफ ईच मेंबर। कितनी दे रखी है उसने कि हमारे पास जो अंबानी है उसकी फैमिली की जो इनकम है वो सहारा जो फैमिली है उसकी इनकम से कितना, 20% कम है। ठीक है, कितना कम है, 20% कम है। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा कि उनकी जो फैमिली में मेंबर है उनका पता करना पड़ेगा। तो पता तो है नहीं, तो क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ पर्सन इन अंबानीज फैमिली, क्या करेंगे, लेट, क्या कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन इन अंबानी फैमिली, कितना, अंबानी फैमिली, तो कितना है, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया हमारे पास कि लेट नंबर ऑफ पर्सन इन सहारा, क्या करेंगे, सहारा फैमिली, कितनी मान लेंगे हम, बी मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया हमारे पास, टोटल जो इनकम होगी, ठीक है, टोटल इनकम किसकी, अंबानी के लिए, टोटल इनकम ऑफ अंबानी
फैमिली शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो टोटल इनकम क्या है, सहारा के से कितना 20% क्या है, कम है। तो 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80, और हर एक के लिए बोल रहा है तो क्या कर दूंगा मैं, ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि फैमिली मेंबर कितने हैं, ए है, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर कितना, टोटल इनकम ऑफ सहारा फैमिली कितना है, 100 है, और माना कितना है मैंने, बी मान लिया, मतलब सहारा के जो फैमिली मेंबर है ना वो कितने हैं, बी है। तो टोटल इनकम इतनी हो जाएगी, कितना 100 भी हो जाएगी। फिर क्या गिवन है हमारे पास कि जो कुल आय है, टोटल आय है सारा परिवार की कुल आय से कितना 20% अधिक है, किसकी, अंबानी फैमिली की। तो यहाँ से देखिए दोनों का क्या कर देते हैं हम, रेशियो ले लेते हैं। तो 80 अपॉन कितना 100 बी हो जाएगा। कितना दे रखा है कि जो सहारा की फैमिली है उसकी जो वेल्थ है टोटल उससे कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो देखिए अब क्या कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो हमारे पास ये बोल रखा है कि जो सहारा फैमिली है ना उसकी तो टोटल इनकम कितनी 100 है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, 20% ज़्यादा किसकी है, अंबानी की है। तो दोनों का रेशियो कितना, 120 अपॉन कितना 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन कितना आ गया हमारे पास, b आ गया, कितना 12 अपॉन कितना 8। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 रेशियो कितना 2 आ जाएगा। मतलब a और b का रेशियो कितना है हमारे पास, a रेशियो कितना b, कितना आया 3 रेशियो कितना 2 आ गया। पूछा क्या गया कि सारा परिवार के सदस्यों की संख्या, अंबानी परिवार के सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अंबानी जो फैमिली है वो कितना है, ए, और सहारा कितना है 2 है। तो सारा परिवार के सदस्यों की संख्या अंबानी परिवार के सदस्यों की संख्या का, मतलब अंबानी परिवार कितना है, अंबानी परिवार कितना ए है, तो ए नीचे आएगा और बी कितना आएगा, ऊपर आएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो हमारे पास जो आंसर आएगा, डिवाइड भी कर देते हैं इसको, 200 अपॉन में कितना 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 66 पॉइंट कितना 67%। ये क्या आ जाएगा हमारा, दोनों का रेशियो आ जाएगा, रेशियो का परसेंट आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सोनेलाल साहू हैज 2 ऑयल कंटेनर्स, द कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंटेनर्स इज कितना 120% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कंटेनर। तो क्या बोला गया हमारे पास कि जो सोनेलाल जो साहू है उसके पास 2 ऑयल कंटेनर है, द कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंटेनर इज कितना 120%। तो हम क्या मान लेते हैं, कंटेनर ए, ठीक है, और कंटेनर कौन सा, बी है हमारे पास, ठीक है, 2 कंटेनर है। जो हमारे पास कंटेनर फर्स्ट है उसका 120% कितना, ए का 120% कितना है, बी है, ठीक है, मतलब सेकंड वाला है। ए का 120 जो परसेंट है वो कितना है, बी है। तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ए अपॉन बी, या फिर ऐसे कर लेते हैं ए मल्टीप्लाई कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, बी मल्टीप्लाई कितना 100। तो जैसे मैं इसका रेशियो फाइंड आउट करूंगा, अपॉन में कितना चला जाएगा, ए अपॉन कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और 100 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ए रेशियो कितना आ जाएगा, बी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 से कैंसिल करूंगा, इसको कितना करूंगा, तो कितना हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब इसको लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्या थी कि जो कैपेसिटी थी कितना 500 था ए के लिए, और बी के लिए कितना 600 कैपेसिटी है। फिर क्या बोला है हमें कि पहला कनस्तर 45% खाली है तथा दूसरा 55% क्या है, भरा है।
तो जो हमारे पास ए है, क्या है ए, वो कितना खाली है, मान लेते हैं कि मतलब पहला वाला 500 है, तो खाली कितना 45, तो भरा कितना होगा 55 ही होगा। तो 500 का कितना 55 क्या हुआ है, भरा है। तो भरा कितना है 275 भरा है। ठीक है, बी हमने कितना माना 600, वो क्या बोल रहा है कि 55% क्या है, भरा है। तो ये भी कितना है 55% भरा हुआ है। तो 55 निकाल दिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 330, मतलब 330 वो भरा हुआ है। अब देखिए टोटल जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना भरा हुआ है ए और बी, मतलब ए और बी की जो कैपेसिटी वो कितनी है 605 है। ठीक है, ए और बी की जो कैपेसिटी वो कितना 605 है। 605 क्या है इन दोनों की कैपेसिटी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि दोनों जो कंटेनर है के मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तथा इस जो कंटेनर है की कुल क्षमता पहले दोनों कनस्तरों की क्षमता का 125% है। तो पहले की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी 500, पहले की जो कैपेसिटी थी वो दोनों का क्या है 125 है। कितना है 125% है। तो देखिए इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 1100 मल्टीप्लाई कितना 125 अपॉन में कितना 100, 20 से t0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1375। ये क्या हो जाएगी इसका कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये बोलेगा कि दोनों को मिक्स कर दिया गया तो कैपेसिटी इतना बन गई। तो जो हमारे पास थर्ड वाला जो कंटेनर है वो कितना खाली रहेगा, अगर इन दोनों का मटेरियल ये थर्ड की है, ठीक है, इन दोनों का मटेरियल मैं इसमें डाल देता हूँ तो डालने पे कुछ खाली रहेगा, तो खाली कितना रहेगा देखिए एम्प्टी, कितना एम्प्टी कितना रहेगा, तो 1375 माइनस कितना 605 कितना आ जाएगा हमारे पास 770। दोनों को लेस किया तो कितना आ जाएगा 770। अब पूछ रहा है कि खाली कितना रहा, तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी थर्ड 1375 था, खाली कितना रहा 770, वो खाली रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना 100 से और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56% क्या रहा हमारे पास, इसकी कैपेसिटी खाली रही। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या था हमारे पास कि कंटेनर ए और बी, ठीक है, कंटेनर ए और बी था। ठीक है, कंटेनर जो ए था उसका 120% क्या था कंटेनर बी था। ठीक है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया इक्वल कर दिया। रेशियो निकाला तो कितना आ गया 5:6 आ गया। मैंने लेट करके कितना कर लिया, दोनों को 500 मान लिया, 100 से मल्टीप्लाई करके, और दूसरे को क्या मान लिया 600 मान लिया। इसमें से पहला कितना भरा हुआ है वो 55%, खाली तो कितना है 45, तो भरा कितना होगा 55 ही भरा होगा। तो इसका मैंने परसेंट निकाला तो कितना आ गया 275, और इसका 55% निकाला तो कितना 330। इन दोनों को मिला के कितना होगा 605 होगा। लेकिन ये बोल रहा है जो पहले की कैपेसिटी कितना था, दोनों को मिलाया तो उसका कितना 125% क्या है थर्ड वाला है। अगर मैं इन दोनों मटेरियल को इसमें डालूंगा तो खाली कितना रहेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है 1375 है। अगर मैं दोनों कंटेनर को डाल देता हूँ इसमें तो 605 डलेगा, तो खाली भी रहेगा कितना 770 रहेगा। तो इसका परसेंट मैंने फाइंड आउट किया तो कितना आ गया 56% आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमारे पास कि एक सिनेमा हॉल की प्रवेश जो टिकट है वो कितना है 250 रुपये। यदि टिकट की कीमत घट जाती है, मतलब टिकट की जो कीमत है वो घट जाती है, तब टिकट की बिक्री कितना 50% बढ़ जाती है। टिकट की जब कीमत होगी कम तो क्या होगा हमारे पास टिकट की बिक्री बढ़ेगी, जिससे टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि में 17.5% क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था टिकट मल्टीप्लाई कितना प्राइस ऑफ टिकट, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना था इनकम बना था। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास पहले की टिकट थी वो कितना थी 100, ठीक है, प्राइस कितना था 100 था, फिर टिकट की कीमत घटी, ठीक है, कम हुई, लेकिन हमें पता नहीं है कि घटी कितनी, तो क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। ठीक है, लेकिन
जो टिकट की बिक्री थी वो कितना बढ़ गई, 50% बढ़ गई। तो पहले 100 थी, बढ़ी कितना, 50% बढ़ गई तो बढ़ी कितना, 150 हो गई। तो देखिए पहले जो हमारे पास इनकम आती थी वो कितनी आती थी, 100 आती थी। अब वो क्या हो गई, प्राप्त राशि कितनी हो गई, 17.5 क्या हो गई, कम हो गई। तो हुई कितनी, कितनी हो गई, 82 पॉइंट कितना हो गई, 5 हो गई। 82 पॉइंट कितना हो गई, 5 हो गई। अब इसको करेंगे सॉल्व हम, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 10 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए x की जो आई वैल्यू वो हमारे पास कितनी आई, इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 82 पॉइंट कितना 5 मल्टीप्लाई कितना 10 और अपॉन में कितना 15। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 55% क्या हो जाएगी हमारी टिकट की जो बिक्री है वो कम हो गई। बट इसमें देखो पहले कितना था, वो पहले टिकट की कीमत में कमी ज्ञात करें। तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 55 हो गया। तो जो हमारे पास डिक्रीज हुआ या इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 45% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मतलब 45% क्या हुई, वो डिक्रीज हुई। जो प्राइस था वो कितना डिक्रीज हो गया, 45% डिक्रीज हो गया। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सभी क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे इजीली, हर एक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हुआ होगा कि हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ से और भी टॉपिक्स की वीडियो मिलेंगी और बड़े बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज़ें समझाई जाएंगी। तो वीडियो के शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।